हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, इंडियन फार्मा पर मंडरा रहा है 50,000 करोड़ का खतरा। और ये हमला कोई और नहीं, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है, जिसने इंडिया को खुले आम धमकी दी है, 25% टैरिफ लगाया है और एडिशनल पेनल्टी लगाने की बात कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा शिकार इंडियन फार्मा इंडस्ट्री हो सकती है। तो ट्रंप ने साफ साफ इंडिया को धमकी देते हुए कहा है कि इंडिया इज बाइंग मैसिव अमाउंट ऑफ ऑयल फ्रॉम रशिया एंड सेलिंग इट फॉर प्रॉफिट। दिस शोज डिसरिस्पेक्ट फॉर द लाइव्स लॉस्ट इन यूक्रेन वॉर। और इसी की वजह से उन्होंने सब्सटैंशियल टैरिफ हाइक करने की धमकी दी है इंडिया को। और ये सिर्फ जनरल एक्सपोर्ट्स पर ही लागू नहीं होगी, फार्मा सेक्टर पे भी ये टैरिफ्स लग सकते हैं, क्योंकि इंडियन फार्मा इंडस्ट्री 1.5 लाख करोड़ कमाती है हर साल और सबसे बड़ा उसका एक्सपोर्ट मार्केट यूएसए है। अब सोचिए, अगर ये 25% का टैरिफ फार्मा पे भी लग जाता है तो इसका कितना नुकसान हमारे इंडस्ट्री को होगा। तो अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट 5% का एबिटा लॉस हो सकता है। और अगर हम टोटल वैल्यूएशंस की बात करें तो 10,000 करोड़ से 50,000 करोड़ का लॉस, वैल्यूएशन लॉस फार्मा इंडस्ट्री को हो सकता है। तो अब बात करते हैं कि किन इंडियन फार्मा कंपनीज पर इन टैरिफ्स का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होगा। तो जो कंपनीज जेनरिक फार्मा ड्रग्स बनाती हैं उस पर यह सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि उनकी यूएस पर हाई डिपेंडेंसी है और मार्जिन्स भी बहुत कम होते हैं। ये कंपनीज कौन हैं? कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं। तो इसमें ल्यूपिन, ओरो फार्मा और सन फार्मा जैसी कंपनीज आएंगी। तो वो कौन सी कंपनीज हैं जो इन टैरिफ से कुछ हद तक बच सकती हैं? वो कंपनीज वो हैं जो स्पेशलिटी ड्रग्स बनाती हैं, जैसे कि सिंजीन एंड डीवीज लेबोरेटरीज। अब आप ये सोच सकते हैं कि फार्मा में अभी तक टैरिफ्स नहीं लगे हैं, इसमें एग्जेम्पशन दिया हुआ है, तो हम इस रिस्क के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। तो आपको मैं बता दूं कि फार्मा फिलहाल एग्जीक्यूटिव एग्जेम्पशन ऑर्डर 14257 के अधीन है, जिसे ट्रंप किसी भी दिन कभी भी ओवरराइड कर सकते हैं। ये उनके पावर्स में है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि खतरा अभी टला है। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसका इम्पैक्ट ये होगा कि जो कंपनीज यूएसए को बड़े क्वांटिटी में ड्रग्स एक्सपोर्ट करती थी, या तो वो अपने ड्रग्स पोर्टफोलियो को रिड्यूस करेंगी यूएस में, या फिर जो लो मार्जिन प्रोडक्ट्स हैं उनको यूएस में कम एक्सपोर्ट करेंगी। दोनों ही सिचुएशन में हमारी फार्मा कंपनीज को डेफिनेटली लॉस होगा। ऐसे में रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? अगर आपके पोर्टफोलियो में फार्मा कंपनीज का एक्सपोजर है तो पता करिए कि आपकी फार्मा कंपनी जेनरिक ड्रग मैन्युफैक्चरर है, क्या वो यूएसए में ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है और यूएसए की अर्निंग्स पर उनकी ज़्यादा डिपेंडेंसी है। तो ऐसे में या तो उन स्टॉक्स में अपने एक्सपोजर को रिड्यूस करिए, या फिर 25 अगस्त तक का वेट करिए और देखिए कि क्या ये डील हो सकती है। आपको एक रिस्क को ध्यान में रखना है कि हो सकता है ट्रंप आईटी और फार्मा पर भी टैरिफ्स लगाएं और उसे एज अ प्रेशर टैक्टिक्स यूज करें, ताकि वो हमारे साथ जो डील करना चाहते हैं अपने मन मुताबिक कर पाएं। और एक खास सलाह, अगर आप फार्मा कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं तो उन कंपनीज को रखिए जो डाइवर्सिफाइड हों, यानी कि अलग अलग सेगमेंट के ड्रग्स बनाते हों और जिनका ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन भी हो, यानी कि वो अलग अलग ज्योग्राफीज में अपना बिजनेस करते हैं और खास करके इंडियन मार्केट्स में भी उनकी अच्छी पकड़ हो। तो दोस्तों, इस खबर को हमें सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि अगर ट्रंप की मार आए तो कंपनीज ही सिर्फ बर्बाद नहीं होंगी बल्कि पोर्टफोलियोज भी बर्बाद होंगे, खास करके रिटेल के। और ये 50,000 करोड़ के लॉस की जो हम बात कर रहे हैं, ये कोई अफवाह नहीं है, कोई हल्की फुल्की बात नहीं है, इसकी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है और हर इन्वेस्टर्स को इसके बारे में जानना चाहिए। तो क्या आपकी होल्डिंग इस मार को झेल पाएगी? अपना व्यू ज़रूर शेयर करिए और किन स्टॉक्स में आप पोजीशन बनाकर रखना चाहते हैं और क्यों रखना चाहते हैं
ये भी शेयर करना मत भूलिएगा। जून 2024 को अगर आप निफ्टी में पैसे लगाते तो आज आपके रिटर्न्स बनते सिर्फ 6.5%, और अगर आप बुल ट्रैक 2024 पोर्टफोलियो में पैसे लगाते तो आज आपको दुगने से भी ज्यादा रिटर्न मिलता। और गौर करने वाली बात यह है कि पिछले दिनों जो मार्केट में हमें ब्लड बाथ देखने को मिला, उस ब्लड बाथ में भी हमारे पोर्टफोलियो ने लगातार पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाए। और ये कोई तुक्का नहीं है, क्योंकि ऐसे ही शानदार रिटर्न्स हमने अपने 2021 पोर्टफोलियो में भी अपने सब्सक्राइबर्स को दिए थे। 2021 के पोर्टफोलियो में 21 में से 7 स्टॉक्स ने 100% से भी ज्यादा पीक रिटर्न्स दिए और 15 स्टॉक्स ने 50% से भी ज्यादा रिटर्न्स दिए। और कई स्टॉक्स जैसे कि भेल एंड कोचिन शिपयार्ड्स मल्टी बैगर साबित हुए। तो आखिर हम ऐसा कैसे कर पाए? Being a SEBI registered RA, I can tell you, सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को सिलेक्ट करने से ही आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं। उसके साथ टेक्निकल, क्वांटिटेटिव और डेटा एनालिसिस भी जरूरी होती है। सबसे जरूरी है कि आप स्टॉक को किस प्राइस पर खरीद रहे हैं, और इसीलिए हर स्टॉक को जो हम बुल ट्रैक पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं उसे गुजरना पड़ता है बुल ट्रैक इन हाउस रिसर्च के 10 स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया से, ताकि आपको मिले एक शानदार स्टॉक एक शानदार प्राइस में। तो देर किस बात की, आज ही सब्सक्राइब करिए बुल ट्रैक पोर्टफोलियो को हमारी वेबसाइट bulltrack.in को विजिट करके, या स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से हमसे कांटेक्ट करिए। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. अब आइए दोस्तों आज के मार्केट की बात कर लेते हैं और मार्केट का डेटा देखते हैं कि वो किस तरफ हमें इशारा कर रहा है। तो आज अगर आप देखिए 5 अगस्त है और मार्केट आज फिर डाउन रहा, 24,650 के आसपास क्लोजिंग दिखाई और थोड़ी रिकवरी हमें सेकंड हाफ में देखने को मिली, जिसकी वजह से निफ्टी सिर्फ 73 पॉइंट्स डाउन रहा। और ये मूव जो हम लगातार देख रहे हैं ये हमें यही देखने को मिल रहा है। छोटे छोटे मूव्स आते हैं 100, 150, 200 पॉइंट के, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन अगर आप थोड़ा लार्जर टर्म ट्रेंड देखेंगे तो मार्केट्स आर ड्रिफ्टिंग डाउन। आईवीज में अगर आप देखें कोई बदलाव नहीं है, मोटा मोटा वही सिचुएशन है। जो हेजेस बने हुए हैं वो अभी भी कैरी कर रहे हैं लोग, वो हेजेस अभी तक नहीं हटे, क्योंकि कॉल आईवी और पुट आईवी का गैप 4% का मेंटेन्ड है। पीसीआर कल के दिन पीसीआर थोड़ा अप गया था, आज फिर वो डाउन गया है। पीसीआर हम लगातार देख रहे हैं कि जब भी वो बढ़ता है वो सस्टेन नहीं होता है और एक आध दिन में ही हमें वापस ड्रॉप देखने को मिलता है। और ये राइज एक्सपेक्टेड था, क्योंकि मैंने जैसे आपके साथ शेयर किया कि 0.65 जो है निफ्टी का लोअर एंड का पीसीआर का रेंज है। जब भी उसके पास जाता है वहां से हमें बाउंस देखने को मिलता है। तो कल के दिन 0.91 था पीसीआर और आज फिर वहां से हमें ड्रॉप देखने को मिला है 0.84। विक्स उसी लेवल पर मेंटेन्ड है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल रहा है। लेकिन अगर हम निफ्टी फ्यूचर्स का डेटा देखें वहां हमें क्या देखने को मिल रहा है? वहां हमें देखने को मिल रहा है कि करंट मंथ में 4641 का ओआई ऐड हुआ है। तो वंस अगेन कल के दिन मार्केट ऊपर गया था और ओआई में ड्रॉप देखने को मिला, यानी कि शॉर्ट्स कवर हुए। आज फिर मार्केट डाउन गया, ओआई ऐड हुआ, तो इट्स अ क्लियर इंडिकेशन कि वंस अगेन शॉर्ट पोजीशंस बनी हैं। और नेक्स्ट मंथ में भी हल्की फुल्की पोजीशंस बनी है, वो ज़्यादा बड़ी नहीं है, सिर्फ 55 कॉन्ट्रैक्ट्स ही ऐड हुए हैं। अगर हम प्रीमियम को देखें तो वंस अगेन प्रीमियम में ड्रॉप देखने को मिला, यानी कि मार्केट डाउन, ओआई एडिशंस, प्रीमियम डाउन। इट्स अ क्लियर कट सिग्नल कि शॉर्ट पोजीशंस ऐड हुई हैं। और नेक्स्ट मंथ में भी देखें तो करीब 10 पॉइंट्स का प्रीमियम ड्रॉप हुआ है। तो ओवरऑल शॉर्ट पोजीशंस बनती हुई दिख रही हैं, चाहे ऑप्शंस मार्केट हो चाहे फ्यूचर्स मार्केट हो। अगर हम टर्नओवर की बात करें तो पिछले 2-3 दिनों से टर्नओवर डाउन था। तो कल मार्केट अप था और टर्नओवर लो था, करीब 83,000 करोड़ का, जहां की एवरेज करीब 1 लाख करोड़ के आसपास आता है। तो हमने आपके साथ शेयर किया था कि इसमें तेजी के साइन नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम लो है और आज उसका रिएक्शन हमें देखने को मिला। और आज भी वॉल्यूम हम इसे लो ही कहेंगे,
88,000 करोड़ का वॉल्यूम ज़्यादा नहीं होता है NSE के लिए। और वंस अगेन जब भी गिरता है मार्केट और लो टर्नओवर के साथ गिरता है तो ये इंडिकेट करता है कि ये पेन, ये दुख दर्द अभी जाने वाला नहीं है, ये कंटिन्यू होगा। और अगर एडवांस डिक्लाइन भी देखें तो वहाँ पर 50-50% टाइप सिचुएशन है, बहुत अच्छी नहीं है। तो ये पूरा डेटा आज का अगर हम देखें तो यहाँ पर कोई बुलिशनेस के इंडिकेशन नहीं है। जैसा कि हो रहा है, मार्केट्स छोटे छोटे मूव कर रहा है और कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन अगर हम थोड़ा लार्जर ट्रेंड देखें तो मार्केट्स आर गोइंग डाउन। तो मार्केट इसी फैशन में चलेंगे। मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया है कि मार्केट में बड़े मूव्स के इंडिकेशन नहीं है, क्योंकि विक्स में कोई मेजर राइज देखने को नहीं मिल रहा है। तो जैसा कि पहले मैंने आपको शेयर किया कि मार्केट इसी तरीके से चला है पिछले 1-2 हफ्तों से और आगे भी चलने की उम्मीद है, जब तक कि कोई मेजर ट्रिगर नहीं आएगा। जहाँ तक लेवल्स की बात करें, लेवल्स में कोई बदलाव नहीं है, चार्ट पैटर्न्स में कोई बदलाव नहीं है। 24,750 ही हमारा लेवल था, इसके नीचे हमें शॉर्ट ही रहना है। इसके ऊपर अगर मार्केट जाएगा शॉर्ट्स को कट करना है, और अगर मार्केट ऊपर जाता है फिलहाल लॉन्ग पोजीशंस बनाने की कोई इंडिकेशन नहीं है, तो उसे जाने दें। और जब वापस से वो लेवल ब्रीच करेगा तो हमें दोबारा से शॉर्ट्स खोलने हैं। तो अभी के लिए यही लेवल है, अगर कोई नया लेवल आएगा तो ज़रूर आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।